अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा इकबाल है एंड आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी की प्रेपरेशन कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है एंड एट द एंड उसकी रिवीजन कैसे करनी है। जो बायोलॉजी की प्रेपरेशन है वो डिफरेंट नहीं है एफएससी की प्रेपरेशन से। जिस तरह हम एफएससी में मोस्टली मेमोराइजेशन करते हैं, उसी तरह एमडी कैट की बायोलॉजी में भी हम मेमोराइजेशन ही करते हैं, क्योंकि 60 to 70% ऑफ द एमसीक्यूज़ आपकी बुक से डायरेक्ट लाइंस उठाई जाती हैं। अगर लाइंस नहीं उठाई जाती तो वो बिल्कुल डायरेक्ट बुक का कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उसके लिए आपको मेमोराइजेशन करनी पड़ती है। बाकी जो 30 to 40% एमसीक्यूज़ होते हैं वो थोड़े लाइंस चेंज करके दी होती हैं, थोड़ी घुमा फिरा के दी होती हैं और वो थोड़ी ट्रिकी होती हैं। बायोलॉजी के लिए प्रेपरेशन करने के लिए आपको जो बुक है उसके साथ स्टिक करना है, उसके साथ आपने जो टीचर्स के लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह नोट करना है। उनको आपने पहले लेक्चर के दौरान रफ़ कॉपी पे नोट कर लेना है और बाद में फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर लें थ्रू स्टिकी नोट्स अपनी बुक पे। मेरे नज़दीक पढ़ने का जो आइडियल सिस्टम वो ये है कि कल को फॉर एग्ज़ाम्पल सर ने किसी चैप्टर के बारे में लेक्चर देना है, तो आप उस चैप्टर को पहले एक मरतबा प्री रीड कर लें। उस लेक्चर से पहले आप उसको पढ़ लें। आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें कि आपने वो लेक्चर के दौरान वो क्लियर करने की कोशिश करनी है। फिर आप लेक्चर लें, नेक्स्ट डे लेक्चर में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स सर लिखवाते हैं आप उनको कॉपी पे नोट कर लें। फिर घर आके उन पॉइंट्स को थ्रू स्टिकी नोट्स अपनी बुक पे ट्रांसफ़र कर लें। फिर बाद में आप घर आके मुकम्मल प्रेपरेशन करें उस चैप्टर की। आपने एक मतलब प्री रीड कर लिया है, आपने लेक्चर भी ले लिया, फिर आप उसकी प्रेपरेशन करें कंप्लीट A to Z। आपने उसकी पूरी प्रेपरेशन करनी है। उस प्रेपरेशन में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी लाइन ऐसी ना हो कि आपको उसकी समझ ना आती हो। आपको हर एक लाइन की समझ आती हो, आपको हर एक लाइन पता हो कि वो कहाँ पे लिखी गई है। फिर बाद में आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप जिस भी एकेडमी जा रहे हैं आप उसकी जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप एक ही जो एकेडमी है उसकी प्रैक्टिस बुक्स के साथ स्टिक करें। अगर आप एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेप से, दूसरे चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं किप से, और तीसरे की किसी और एकेडमी की प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एक प्रैक्टिस बुक लें, चाहे वो किप्स की ले लें या स्टेप की ले लें, तो आप वहाँ से ही प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में जो आपने 60 to 100 जितने भी एमसीक्यूज़ आपने प्रैक्टिस किए हैं, जो भी एमसीक्यूज़ आपके गलत होते हैं वो आपने अपनी बुक पे ट्रांसफ़र कर लेने हैं थ्रू स्टिकी नोट्स। उस टॉपिक पे आपने उनको ट्रांसफ़र कर लेना है और फिर आपने वो गलतियां अपनी याद रखनी है। एक तो आपने उनको बुक पे ट्रांसफ़र कर लेना है ताकि वो आपके पास महफूज हो जाए जो गलत हुए हैं, और फिर आपने उनको याद भी कर लेना है ताकि ये दोबारा गलत ना हो। फिर नेक्स्ट डे आपने जाके एकेडमी में टेस्ट देना है। टेस्ट में जितने भी एमसीक्यूज़ आपके गलत होते हैं, 5 गलत होते हैं, 10 गलत होते हैं या 15 गलत होते हैं, तो आपने उनको अपनी बुक पे ट्रांसफ़र कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता होगा कि मैं इन पॉइंट्स पे मैं वीक था और आपकी वही मिस्टेक्स फिर दोबारा रिपीट नहीं होगी। एमडी कैट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और एक एमसीक्यू को 2 मरतबा गलत नहीं करना है। एक एमसीक्यू को सिर्फ आप एक ही मरतबा गलत करने की गुंजाइश रखते हैं, उसको आपने 2 मरतबा गलत नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात बल्कि मोस्टली यूँ होता है कि जो आपने एकेडमी में टेस्ट दिए होते हैं, जो आपने एकेडमी में एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए होते हैं, वही एमसीक्यूज़ आपकी एमडी कैट में आए होते हैं। तो आपने एक एमसीक्यू को 2 मरतबा गलत नहीं करना। जो गलत हो गया है उसको नोट करें, उसको याद करें और उसको फिर दोबारा गलत नहीं करना। इसके साथ साथ जो बायोलॉजी जब आप चैप्टर तैयार कर रहे हो, आपने जो पीएमसी का सिलेबस है वो आपने प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रखना है, और आपने जब एक चैप्टर तैयार करना है तो एक ही मरतबा में उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक सिलेबस में हैं उनको आपने मार्क कर लेना है, ताकि बार बार आपको फ़ोन या लैपटॉप उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में सिलेबस हो और आप उसको बुक पे मार्क कर लें। और इसके साथ जो बायोलॉजी में ट्रिकी एमसीक्यूज़ होते हैं वो मोस्टली डायग्राम्स और जो बॉक्सेस होते हैं उनसे उठाए जाते हैं। डायग्राम्स को आपने अच्छी तरह स्टडी करना है, डायग्राम्स को आपने समझने की कोशिश करना है। डायग्राम के नीचे जो लाइंस पिंक कलर में लिखी होती हैं आपने उनको अच्छी तरह याद करना है।
और उनको समझने की कोशिश करना है। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसकी आपको समझ ना आती हो। और MD-CAT में अब किंगडम एनिमेलिया भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि सबसे मुश्किल किंगडम समझा जाता है। उसको तैयार करने का तरीका ये है, क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ जनरल फीचर्स आपसे पूछे जाएंगे। PMC के सिलेबस में भी उसके जनरल फीचर्स लिखे गए हैं, तो वो MD-CAT में भी इंशाल्लाह वहाँ से जनरल फीचर्स ही पूछे जाएंगे। उसको तैयार करने का तरीका ये है कि आप एक साइड पे जितने भी फाइला हैं उनकी आप करैक्टरिस्टिक्स लिख लें, और फिर एक साइड पे आप जो उनकी वो करैक्टरिस्टिक्स हैं रिस्पेक्टिवली आप वो लिख लें। आपको ये पिक्चर में शो हो जाएगा, आप ये देख लीजिएगा। इनमें 3-4 गलतियां हैं, वो आप देख लीजिएगा, और इस तरह आप किंगडम एनिमेलिया इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे। आपने बायोलॉजी की पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपको मैं एक बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो बुक PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। उस बुक में पिछले 15 से 20 सालों से के जितने भी MD-CAT के MCQs हैं वो दिए गए हैं, आप वहाँ से उनकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। और जो वहाँ से भी पास पेपर में MCQs आपके गलत हों उनको आप अपनी बुक पे शिफ्ट लाजमी कर लीजिएगा। और अपना फ्रेंड्स का, जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनका एक WhatsApp ग्रुप लाजमी बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेंट्स ऐड कर दें। आप 3-4 जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं आप उनको ऐड करें। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती आप वहाँ पे सेंड कर दें, वो आपको बता देंगे। जिस चीज़ की उनको समझ नहीं आती वो सेंड कर दें ग्रुप में, आप उनको बता दें। और बायोलॉजी में आपको शॉर्ट लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे आप बेसिकली बुक को ही कंप्रेस करेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। आप इससे बेहतर है कि शॉर्ट लिस्टिंग करने की बजाय आप बुक पे ही उनको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट इस तरह करें कि डेफिनेशंस आप एक कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें, जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आप एक कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें। इस तरह आप अपनी कैटेगरीज बना लें कि ऑरेंज वाला हाइलाइटर्स मैंने हेडिंग्स के लिए रख लिया है, जो ब्लू वाला हाइलाइटर है वो सिर्फ नंबर्स के लिए है, जो पिंक हाइलाइटर है वो सिर्फ डेफिनेशंस के लिए है। इस तरह आप हाइलाइटर्स को डिवाइड कर लें और फिर आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। एक और चीज़ जो टॉपिक्स PMC के सिलेबस में हैं और वो आपकी बोर्ड की बुक में नहीं है, तो आप उनको फेडरल से कंसल्ट कर लें। वो जो 2 to 3% टॉपिक्स हैं सिर्फ उनको, बाकी फेडरल की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। अब वैसे ही सिर्फ 1.5 महीना रह गया MD-CAT के लिए, तो आपका टाइम पहले ही कम है, तो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। आप अपनी जो बोर्ड की बुक है, आपके जो प्रोविंस की बुक है, आप उसके साथ स्टिक करें, और साथ जो टीचर्स के लेक्चर्स हैं आप उसके साथ स्टिक करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें।